नमस्ते। कभी कभी ना सबसे भयानक चीजें सबसे साधारण जगहों पर ही होती हैं। तो आज हम काला जादू नाम की एक कहानी की कह सकते हैं कि चीरफाड़ करने वाले हैं और ये समझेंगे कि कैसे एक शांत से गांव की रात एक बहुत ही मीठी सी आवाज और एक छोटी सी मामूली सी जरूरत एक जानलेवा जाल बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक धोखे से। ए बाबू आइए। ये आवाज सुनने में जितनी मीठी लगती है ना, अंदर से उतनी ही खोखली है। और यहीं पर डर का सबसे पहला सबक मिलता है ना, कि खतरा वो अक्सर मदद का चोला पहनकर ही आता है। और बस यही वो धागा है जिसे पकड़कर हमारा हीरो एक भयानक जाल में खिंचता चला जाता है। तो कहानी में होते हैं एक नई शुरुआत। चलिए मिलते हैं गिरधारी से। एक पोस्टमास्टर हैं जो एक नई जिंदगी की उम्मीद में इस गांव में आए हैं। लेकिन ये गांव किसी का स्वागत नहीं करता। यहाँ का जो कोहरा है ना, वो सिर्फ मौसम का नहीं है, वो तो उन राजों का पर्दा है जो सालों से जमीन के नीचे दबे पड़े हैं। हर अच्छी हॉरर कहानी की तरह यहाँ भी जो तबाही है ना, उसकी जड़ एक बहुत ही आम सी छोटी सी बात है। घर में रात के खाने के लिए चावल खत्म हो गए हैं, बस इतनी सी बात। और यही छोटी सी रोजमर्रा की जरूरत गिरधारी को उस जानलेवा कोहरे में बाहर निकलने पर मजबूर कर देती है, जहां कुछ बहुत भयानक उसका इंतजार कर रहा था। तो सोचिए, घना अंधेरा, कोहरा, हर रास्ता बंद सा लग रहा है। और तभी गिरधारी को दूर एक पीली सी रोशनी दिखती है। अब अंधेरे में रोशनी देखकर तो एक उम्मीद ही जगती है ना? पर इस कहानी में यही रोशनी असल में खतरे का बुलावा थी और गिरधारी एक पुरानी सी गुमटी वाली दुकान की तरफ खिंचा चला जाता है। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां होती है एक भयानक गलती। और यहीं ठीक इसी जगह पर गिरधारी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। सिर्फ एक छोटी सी मदद करने की कोशिश में वो अनजाने में एक ऐसे दरवाजे को खोल देता है जिसे हमेशा हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। एक ऐसी गलती जिसकी कीमत पूरा गांव चुकाने वाला था। तो दुकान के अंदर कौन है? कालीचरण। पहली नजर में देखें तो बस एक साधारण सा बूढ़ा दुकानदार लगता है, जिसके चेहरे पर एक बहुत ही मीठी सी मुस्कान है। पर असल में यही मुस्कान उसका सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि इस मुस्कान के पीछे छिपी है एक ऐसी दुष्ट आत्मा जो इंसानों की भावनाओं से खेलना बहुत अच्छी तरह जानती है। जरा देखिए कि कालीचरण कितनी चालाकी से अपना जाल बुनता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम मीठी मीठी बातें करके भरोसा जीतना। दूसरा, खुद को बेचारा और कमजोर दिखाकर मदद मांगना। और तीसरा, जब गिरधारी मदद कर देता है तो उसे मुफ्त में चावल देकर एक तरह से एहसान के बोझ तले दबा देना। हर एक कदम एक सोची समझी चाल। और फिर गलती से वो घड़ा टूट जाता है और उसके टूटते ही गिरधारी के रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। अंदर से क्या निकलता है? 2 सूखी हड्डियां, कुछ मुरझाए हुए सूखे फूल और एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई बदबू, जो किसी मरे हुए जानवर की तो बिल्कुल नहीं लगती। बस यही वो पल था जब गिरधारी को एहसास हो गया कि ये कोई आम दुकान नहीं है। दुकान से निकलते निकलते गिरधारी बस आखिरी बार पीछे मुड़कर देखता है, और जो वो देखता है ना, उससे उसका खून ही जम जाता है। लालटेन की धीमी रोशनी में उस बूढ़े दुकानदार की परछाई किसी इंसान की नहीं थी, वो किसी राक्षस की तरह लंबी और डरावनी थी। अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। तो अब होता है सच का सामना। रात का अंधेरा तो चलो कट गया, लेकिन असली अंधेरा तो अब शुरू होने वाला था। अगली सुबह होते ही गिरधारी की उस एक छोटी सी गलती का असर पूरे गांव पर दिखना शुरू हो जाता है। वो भयानक राज जो पिछले 20 सालों से एक मिट्टी के घड़े में कैद था, अब आजाद था। और तभी गिरधारी के सामने गांव का वो भयानक सच खुलता है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। हुआ ये था कि 20 साल पहले यही कालीचरण काले जादू के लिए बच्चों की बलि देता था। गुस्से में गांव वालों ने उसे मार तो डाला, लेकिन उसकी आत्मा को एक सन्यासी ने एक घड़े में कैद कर दिया था। और वो घड़ा, हाँ, वही घड़ा था जिसे पिछली रात गिरधारी ने अनजाने में तोड़ लिया था। और आजाद होते ही कालीचरण अपना बदला लेने लौट आया है। उसका पैगाम बिल्कुल साफ है, मैं वापस आ गया हूं, अब धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म करूंगा। और ये कोई खोखली धमकी नहीं थी, ये उस श्राप की शुरुआत थी जिसे रोकना लगभग नामुमकिन था। अब जाकर गिरधारी के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ती हैं।
वो मीठी मुस्कान, वो मदद की गुहार, सब कुछ एक धोखा था। और उसे ये भयानक एहसास होता है कि उसके एक छोटी सी नादानी में की गई गलती ने पूरे के पूरे गांव को मौत के मुंह में धकेल दिया है। तो अब बारी है आत्मा से मुकाबले की। अपनी गलती के बोझ तले दबने की जगह गिरधारी हिम्मत दिखाता है। वो जिम्मेदारी लेता है। वो गांव वालों को सब सच सच बता देता है और उन्हें लेकर सीधा उस एक इंसान के पास पहुंचता है जो शायद इस मुसीबत को रोक सकता है। गांव का बूढ़ा सन्यासी। अब मुकाबला आमने सामने का था। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या एक मामूली सा पोस्टमास्टर, जिसने अनजाने में इतनी बड़ी गलती कर दी, वो एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा को रोक पाएगा? कहानी अब एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ चुकी थी। सन्यासी का प्लान सुनने में तो सीधा था, पर था बहुत ही खतरनाक। प्लान ये था कि गिरधारी को खुद चारा बनकर उस शैतान की मांद में वापस जाना होगा। उसका काम बस इतना था कि वो कालीचरण को अपनी बातों में उलझा कर रखे, ताकि सन्यासी को बाहर एक आध्यात्मिक घेरा बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन इसमें एक भी चूक का मतलब था गिरधारी की मौत। और जैसे ही सन्यासी के इशारे पर गिरधारी उस घेरे से बाहर कूदता है, वो मीठी मुस्कान वाला बूढ़ा दुकानदार गायब हो जाता है। उसकी जगह लेता है एक भयानक राक्षस जो गुस्से में दहाड़ता है। पोस्टमास्टर, मेरे मीठे व्यवहार का तूने ये सिला दिया, तुझे भी भयानक मौत दूंगा। आखिरकार उस धोखेबाज का असली चेहरा सबके सामने था। और यहीं से शुरुआत होती है बुराई के अंत की। अब अच्छाई और बुराई के बीच का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका था। एक तरफ थी कालीचरण की शैतानी ताकत और दूसरी तरफ एक सन्यासी का ज्ञान और एक साधारण से इंसान की हिम्मत। पर सवाल वही था, क्या ये काफी होगा? फिर सन्यासी के कहने पर पूरा गांव एक साथ मंत्रों का जाप शुरू करता है। ये थी एकता की शक्ति। उन मंत्रों की गूंज से एक आध्यात्मिक आग पैदा होती है, जो देखते ही देखते कालीचरण और उसकी पूरी दुकान को अपनी लपटों में ले लेती है। उसकी चीखें रात के अंधेरे में गूंजती हैं और फिर सब शांत, खामोशी। लेकिन बुराई को सिर्फ हराना काफी नहीं होता है ना, उसे हमेशा के लिए कैद करना भी जरूरी है। तो सन्यासी पक्का करते हैं कि कालीचरण की आत्मा फिर कभी वापस ना आ सके। इसके लिए एक नई हांडी तैयार की जाती है। उसमें उसकी बची खुची निशानियां रखकर उसके ऊपर एक बरगद का छोटा सा पौधा लगा दिया जाता है, एक तरह का जिंदा ताला जो उस बुराई को हमेशा के लिए जमीन में जकड़ कर रखेगा। और आखिर में ये कहानी हमें ठीक उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। सवाल यह है कि क्या हर मीठी मुस्कान के पीछे सच्चाई ही होती है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा राक्षस सबसे भले और आकर्षक चेहरे के पीछे ही छिपा होता है।